हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग जो है यूपी पेट का जो एग्जाम है उसमें रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 4 टॉपिक कवर किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सरकारी परीक्षा के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कैलेंडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट ईयर जो यूपी पेट का एग्जाम हुआ था, जो भी शिफ्ट जितने भी हुए थे दोनों शिफ्ट में कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उन्हें भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि अगर आपका कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो तो वो भी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, कैलेंडर। ठीक है, तो देखिए कैलेंडर में क्या है कि कॉन्सेप्ट है कुछ छोटे छोटे जो कि सभी को पता होना चाहिए, तभी जो कैलेंडर के जो क्वेश्चंस है ना वो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कैलेंडर के अंदर, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है जैसे कि इसमें आपको ईयर के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारा ईयर को मैं डिवाइड करूं तो अगर मैं जैसे ईयर को डिवाइड करता हूं तो हम लोग जानते हैं कि 2 तरह के ईयर हम लोग जानते हैं। एक है लीप ईयर, दूसरा है नॉर्मल ईयर। ठीक है, ये 2 तरह के ईयर होते हैं। ठीक है, अब लीप ईयर में बेसिकली डिफरेंस आपको पता ही है कि फरवरी जो है 29 डेज का होता है और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो फरवरी मंथ होता है वो 28 डेज का होता है। इट मीन्स कि अगर नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज देखा जाए तो वो होता है 365 डेज, और जो लीप ईयर में होता है टोटल नंबर ऑफ डेज दैट इज 366 डेज। ठीक है, ये है। अब बेसिकली हमें यहाँ पे देखना है कि अगर कोई भी ईयर दिया हुआ है तो हम लोग उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लीप ईयर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जो ईयर मेंशन्ड होता है उसे 4 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, मतलब किससे, डिवाइडेड बाय 4। अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और हमारा जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आता है तो वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर। और जो भी ईयर 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 नहीं देता है वो हो जाता है आपका नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो ये है पहला लीप ईयर आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, ये किसी भी ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है, जैसे कि जो भी ईयर जिसके लास्ट में 2 जीरो प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा जैसे 2000, ठीक है, इसके लास्ट में 2 जीरो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपको आगे जाके आएगा 3000 ईयर्स या 200 ईयर्स, 400 ईयर्स, जिसके भी लास्ट में 2 जीरो प्रेजेंट होता है ना, ऐसे ईयर को हम लोग सेंचुरी ईयर बोलते हैं। तो जब भी अगर क्वेश्चन में सेंचुरी ईयर गिवन हो तब हम लोग उस केस में हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करते हैं। सेंचुरी ईयर के अलावा जितने भी ईयर है उसे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो नॉर्मल ईयर है। बट सेंचुरी ईयर के केस में हमें क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय 400, और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी वो ईयर हमारा लीप ईयर होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ठीक है, जैसे 2000 यहाँ पे मेंशन्ड है। अब हमें चेक करना है कि जो 2000 ईयर था वो लीप ईयर था कि नहीं था। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि 2000 जो है वो सेंचुरी ईयर है, और 2000 जो है सेंचुरी ईयर को जैसे मैंने बोला कि हमेशा 400 से चेक किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग 400 से डिवाइड करें तो भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि 2000 जो ईयर था वो लीप ईयर था, बट यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे भी आया, बट डिफरेंस है। ठीक है, ये इसके बेसिस पे हम लोग ये नहीं जज कर पाएंगे कि जो 2000 ईयर था वो लीप ईयर है या नहीं। सेंचुरी ईयर को हमेशा 400 से डिवाइड करना है हमें, तभी हम लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये ईयर जो है लीप ईयर था या नहीं। अब जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे 200
कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे हमारा 200 है, 200 को अगर हमें चेक करना है कि ये लीप ईयर था या नहीं था, तो अगर हम लोग यहाँ से 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो रिमाइंडर है 0 आ जाएगा। बट यही अगर हम लोग 200 को, क्योंकि 200 सेंचुरी ईयर है, इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो 200 ईयर्स था वो सेंचुरी ईयर नहीं था, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जब मैंने 2000 का लिया तो आप देखो दोनों जगह पे 0 आया। बट अगर हम लोग 4 के बेसिस पे अगर इसे जज कर ले और बोल दे कि 2000 लीप ईयर है, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह का केस आएगा जैसे 200, इस केस में आप देखो 4 से डिवाइड करने के बाद 0 आ जा रहा है, बट 200 को अगर हम लोग 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आएगा। इट मीन्स कि जो 200 ईयर्स था ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेंचुरी ईयर जो भी अगर हमें कभी चेक करना है ना, तो हमेशा हमें 400 से डिवाइड करना होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी कॉन्सेप्ट, क्योंकि कुछ लोग कभी कभी 4 से डिवाइड कर लेंगे और उनके बेसिस पे वो बोल देंगे कि ये लीप ईयर है। बट सेंचुरी ईयर के केस में थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है, हमेशा हमें 400 से डिवाइड करना होता है टू चेक वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट, ठीक है। तो ये चीज है पहला, अगर हमें लीप ईयर आइडेंटिफाई करना है तो जैसे कि मैंने बोल दिया कि अगर आपको सेंचुरी ईयर नहीं है तो आप 4 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि वो लीप ईयर है। और अदरवाइज अगर सेंचुरी ईयर है तो हमेशा हमें 400 से ही डिवाइड करना है, ना कि 4 से, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, अब ये जैसे कि कॉन्सेप्ट था, कुछ एग्जांपल जैसे मैं बता दूं। अब जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि जो 100 ईयर्स है इसे आप बताओ कि लीप ईयर है या नहीं। अब अगर आप यहाँ इसे 4 से डिवाइड करते हो, डेफिनेटली हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 से डिवाइड हो जाएगा और हमारा जो टोटल रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। अब अगर कुछ कैंडिडेट ने इसे बोल दिया कि ये लीप ईयर है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जैसे मैंने बोला कि लास्ट में अगर 2 0 प्रेजेंट है तो वो सेंचुरी ईयर है, और जब भी सेंचुरी ईयर होता है तो हमेशा हमें इसे क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है। और जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो 100 है वो आपका लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, जस्ट सपोज कि आपको बोल दिया जाए कि आइडेंटिफाई की 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और आपको हो सकता है ऑप्शन दे दे कि 1600, 1700, 1800, 1900, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन है कि इन ऑप्शन से हमें बताना है कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। अब जैसे कि हमने सारे ऑप्शंस को देखा तो सारा क्या है, सेंचुरी ईयर का एग्जांपल है। तो सेंचुरी ईयर के केस में हम लोग क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। जब हम लोग यहाँ 400 से करते हैं तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 400 से करेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, इसी तरह इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन 1 जो है 1600। तो हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट था कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या डिफरेंस है। और अगर हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ईयर का और उसमें हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ईयर ये लीप ईयर का एग्जाम्पल है और कौन सा लीप ईयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस मेथड से करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो कि बोल दे कि 1987, 2022, 2056, 3003, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब बोलेगा कि इनमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। मैंने रैंडम एग्जांपल दिया, हो सकता है इसमें से कोई भी लीप ईयर ना हो, ठीक है, या हो सकता है कि एक से ज्यादा लीप ईयर मैंने लिख दिया हो, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी जो एग्जाम नंबर है वो सेंचुरी ईयर नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 4 से चेक करना है, ठीक है। आप डिवाइडेड बाय 4 चेक करो, जिसका भी रिमाइंडर 0 आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में 400 से नहीं करना है। तो बेसिकली यही है ईयर का कॉन्सेप्ट कि अगर आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि लीप ईयर आइडेंटिफाई करो, नॉर्मल ईयर आइडेंटिफाई करो, तो कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब इसी कैलेंडर में फिर अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट,
तो दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया है वो है आपका डे से रिलेटेड, ठीक है, डे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कैलेंडर में हम लोग क्या है ना, कुछ चीजें फिक्स करके चलते हैं, जैसे कि हमेशा हम लोगों को मंडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। हम लोग जब भी अगर डे काउंट करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस में, तो हमेशा मंडे को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 1 काउंट करते हैं, ट्यूसडे को 2 काउंट करते हैं, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे को 7 या 0, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में 0 हम लोग देखते हैं। इन केस अगर आपको 7 कहीं पे दिख जाए तो वो संडे ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। 7 और 0 दोनों एक ही चीज है। अब इसका यूज कैसे है, ठीक है, और ये चीजें फिक्स है, ये आपको इसी तरह याद रखना होगा कि मंडे हमेशा हम लोग फर्स्ट 1 नंबर ही रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग संडे से स्टार्ट कर ले तो हमारा फिर सारा कॉन्सेप्ट जो है गलत हो जाएगा और क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो भी गलत आएगा, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस का यूज कहाँ पे है, जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि अगर आप एग्जाम देते हो तो आप अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखते हो कि जस्ट सपोज कि अगर आज मंडे है तो आज से 100 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी हेल्पफुल होता है उस केस में। अब जैसे कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि आज हमारा वेडनेसडे है, ठीक है, तो 102 दिन के बाद कौन सा दिन होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जहां पे भी होंगे यहाँ पे ये चीजें काम आएगी। अब जैसे कि अब जस्ट सपोज कि अगर आज मंडे है फॉर एग्जांपल, तो अब मंडे अब अगर हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करें तो कितने दिन के बाद आएगा, डेफिनेटली +7, क्योंकि एक वीक जो है आपका 7 दिन का होता है। तो अगर +7 करेंगे तो 7 दिन के बाद जो हमारा 8वां दिन होगा वो भी मंडे ही आएगा। अगर ट्यूसडे आज है तो अब नेक्स्ट जो ट्यूसडे है वो कब आएगा, +7, 7 दिनों के बाद ट्यूसडे आएगा। इसी तरह वेडनेसडे के केस में तो मतलब कि क्या है, जो हमारा वीक है वो 7 डेज का होता है। तो ये चीज जो है यहाँ पे भी थोड़ा हेल्पफुल होगा कि जैसे कि अगर मंडे आज है तो 7 दिन के बाद फिर से अगेन मंडे आएगा, ट्यूसडे अगर आज है तो 7 दिन के बाद ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आज है तो 7 दिन के बाद ही वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो मतलब ये 7 के साइकिल में क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि आज का जो डे है क्वेश्चन में मेंशन्ड है, कौन सा डे है, वेडनेसडे। अब पूछा क्या गया है 102, 102 दिन के बाद क्या आएगा। अब देखो कि हमने यहाँ पे वेडनेसडे का क्या लिख के रखा है नंबर, ये होगा 3। इसी में हमें 102 दिन के बाद करना है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे अगर ऐड करें तो ये हमारा क्या आएगा 105। अब 105 को आप क्या कर सकते हो, 7 से हम डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 7 डेज के बाद जो डे का साइकिल है वो रिपीट होता है, इसीलिए 7 से ही हमेशा डिवाइड होता है। क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद जो है डे का साइकिल रिपीट हो जाता है। अब जैसे कि जस्ट सपोज यहाँ अगर हम लोग इसे डिवाइड करें तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे करें तो ये आएगा हम लोगों को, यहाँ पे ये आएगा हमारा रिमाइंडर 0, ठीक है। अगर आप 105 को 7 से डिवाइड करते हैं, आप देख लो तो हमेशा जो है रिमाइंडर पे ध्यान देना। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। अब हमने यहाँ पे 0 को क्या कोड करके रखा हुआ था, संडे से। तो मतलब कि अगर आज वेडनेसडे है तो आज से 102 दिन के बाद क्या आएगा, संडे आएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ये चीजें हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको एज इट इज याद रखना है ताकि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में वो हेल्पफुल हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने हो सकता है देखा होगा कि जस्ट सपोज कि आज मंडे है तो 343 डेज के बाद कौन सा दिन होगा।
अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप तो चाहोगे ना कि हम कम टाइम में सॉल्व करें। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आज मंडे है तो आप कैलकुलेट करने लग जाओगे। तो फिर क्या है मेथड, अगर आज मंडे है तो मंडे को हमने किससे कोड किया था, 1 से। 343 डेज के बाद हमें बताना है, तो 343 जब ऐड करते हैं तो ये क्या होगा 344। अब इसे आप 7 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, देख लो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 आएगा, तो डेफिनेटली ये 343 डेज के बाद भी जो है हमारा मंडे ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है ये हेल्पफुल होता है, इसीलिए मैंने ये डे वाला बताया कि किस तरह से हम लोग नंबरिंग करते हैं। प्लस और भी अगर आगे जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जहां पे आपको एग्जैक्ट डेट दे देगा कि 25 जनवरी 1998 कौन सा दिन होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन में वो जो हमने डेज का लिखा है कि मंडे को हमेशा 1 बोलते हैं, ट्यूसडे को 2, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट जो है आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो कि इसी कैलेंडर टॉपिक में है। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कैलेंडर में, जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट 3। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि अगर 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले अगर ट्यूसडे था तो आज से 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इस चीज में जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले कि अगर जैसे हम लोग पास्ट और फ्यूचर डेज का बात करते हैं, तो अगर आज हम लोग आज के दिन को टुडे बोलते हैं, तो कल अगर जो हमारा बीता हुआ कल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यस्टरडे। और उससे एक दिन पहले डे बिफोर यस्टरडे। अगर यही हमें कल की बात करनी हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, टुमारो। और उसके एक दिन और बाद की बात करनी है तो डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं टुडे से, अगर यस्टरडे से हमें कंपेयर करना है तो ये क्या है टुडे से -1, ठीक है, एक दिन पहले है, ठीक है। यहाँ पे माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा बीता हुआ कल का बात कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये माइनस का कोई अदर और मीनिंग है, सिर्फ माइनस देने का मतलब क्या है, हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। यही अगर डे बिफोर यस्टरडे की बात करें और टुडे से कंपेयर करते हैं तो ये क्या होगा, ये -2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं। यही टुमारो की बात करें तो ये क्या होगा +1, और यही अगर डे आफ्टर टुमारो तो +2, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये चीज समझ में आ गया, ठीक है, कि कैसे मैंने +1 +2 लिखा। टुडे से हमने कंपेयर किया तो कल की अगर हम लोग बात करें तो एक दिन आगे की बात कर रहे हैं। डे आफ्टर टुमारो मतलब 2 दिन आगे की बात कर रहे हैं, और प्लस का मतलब क्या है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ माइनस मतलब यस्टरडे मतलब एक दिन पहले की बात कर रहे हैं, जो हमारा माइनस है वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ -2 का मतलब है कि हम लोग 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे, व्हाट इज द डे ऑफ 3 days आफ्टर टुडे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। मतलब कि हिंदी में अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आज से 2 दिन पहले अगर वेडनेसडे था तो आज से 3 दिन के बाद अगर हम लोग देखें तो वह कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो ये चीजें थोड़ा वहां पे हेल्पफुल होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, जो मैंने बोला डे बिफोर यस्टरडे को मैंने वेडनेसडे बोला है, सो 3 days डे आफ्टर टुमारो यहाँ एक सेकेंड क्या हो, ठीक है, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा आज से, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो मैं थोड़ा
से इरेज कर दो। अगर आपने ये चीजें देख लिया होगा, नोट डाउन भी आपने कर ही लिया होगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ ताकि हम लोग सॉल्व कर पाए क्वेश्चंस को। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोला है कि डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, मतलब कि ये कब की बात हो रही है, 2 दिन पहले की। कौन सा दिन है, वेडनेसडे। अब हमने वहां पे वेडनेसडे में कौन सा नंबर लिखा था, वेडनेसडे मतलब 3, ठीक है। वेडनेसडे किसे को अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर से तो क्या होगा, 3 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, जैसे ये है टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, -1। हमने यहाँ पे लिख लिया वेडनेसडे को 3। तो जब डे बिफोर यस्टरडे का बात होता है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, -2। इट मीन्स कि अगर इसे आज से कंपेयर करें, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा, तभी हम लोग आज प्रेजेंट में पहुंच पाएंगे। यहाँ पे माइनस जैसे मैंने बोला था सिर्फ पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और बाकी हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में इस नंबर का ही यूज करना है। तो अगर हम लोग डे बिफोर यस्टरडे की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें आज टुडे में आना है, मतलब आज का दिन कौन सा होगा वो फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा। इट मीन्स कि अगर 2 दिन पहले वेडनेसडे था, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे ऐड करें तो ये आएगा 5, और 5 हम लोग किसे बोलते हैं, 5 हम लोग बोलते हैं फ्राइडे। मतलब आज का दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आज से 3 दिन के बाद का कौन सा दिन होगा, तो फ्राइडे को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, 5 में +3 करेंगे क्या आएगा, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1 किसे बोलते हैं, मंडे को। तो हम लोगों को जो 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, मंडे होगा, ठीक है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, तो शायद कुछ कैंडिडेट को लगे कि इस चीज का क्या यूज है, बट अगर यही थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो यही नंबरिंग जो है, जो हमने यूज किया है, यही आपको हेल्पफुल होगा, ताकि आप इजी वे में इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर पाए और अपना आंसर निकाल पाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे कैलकुलेट करने जाओगे ना कि अगर आज से 2 दिन पहले वेडनेसडे है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आज कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, देन फ्राइडे आता है, तो आज फ्राइडे है, फिर आप +3 करोगे, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। आप नंबर में खेलोगे तो नंबर में आप एडिशन में आप कभी भी गलत नहीं करोगे, और अगर आपको वो कोड याद है डे वाला कि मंडे को 1 बोलते हैं, ट्यूसडे को 2, तो फिर इससे आपका जो एरर के चांसेस है वो काफी घट जाते हैं, ठीक है। और भी अगर आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें हेल्पफुल होगा और आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, कौन सा है, कॉन्सेप्ट 4। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिपीटेशन ऑफ ईयर। अब जैसे कि कुछ आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपको वहां पे क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि जैसे कोई एक साल है 2008, तो सेम एज इट इज जो 2008 का कैलेंडर था, अब 2008 के बाद सेम कैलेंडर कब आएगा, ठीक है, मतलब वो कब रिपीट होगा। और आपको ऑप्शन में क्या है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ईयर होगा जो 2008 कैलेंडर के एज इट इज जो है सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें कॉन्सेप्ट कैसे यूज होती है कि जैसे हमें पता होना चाहिए कि पहले लीप ईयर, जस्ट सपोज कि अगर कोई लीप ईयर है, मान लो कि 2008 एक लीप ईयर है, इसके बाद क्या आएगा, 2008 के बाद 2009, फिर आएगा 2010, फिर आएगा 2011। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लीप ईयर से काउंट करते हैं। लीप ईयर के जस्ट जो 1 साल के बाद साल आता है, ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट ईयर होता है 1 साल के बाद, मतलब 2008 के बाद कौन सा आएगा, 2009। क्या हुआ, +1। 1 साल के बाद जो साल आएगा वो हमेशा जो है आफ्टर एवरी 6 ईयर में रिपीट होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो 2009 का कैलेंडर है ना, सेम एज इट इज आपको 6 साल के बाद 2009 में अगर हम लोग 6 प्लस करें, मतलब 2015 का जो कैलेंडर होगा वो एज इट इज 2009 के जैसा होगा।
मतलब कि यहाँ पे क्या है कि अगर आप 2009 का कैलेंडर आपके पास है और 2015 का कैलेंडर है, तो आप एज इट इज 1 जनवरी 2009 से लेकर 31 दिसंबर 2009 तक अगर आप मैच करते हो, और इसी तरह सेम आप 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक मैच करते हो, तो आपको एज इट इज जो 2009 में जिस डेट को भी जो भी डे था वो आपको एज इट इज 2015 में देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर 1 जनवरी 2009 को वेडनेसडे है, तो 1 जनवरी 2015 को भी वेडनेसडे ही होगा। 31 सितंबर 2009 अगर थर्सडे है, तो 31 सितंबर 2015 भी आपको वेडनेसडे ही होगा। मतलब ठीक है, मतलब डे और डेट जो है 2009 और 2015 में सेम आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज सेम कैलेंडर होता है। तो इसी तरह से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो अब जैसे कि मैं बात करूं कि लीप ईयर के 2 साल के बाद, ठीक है, मतलब +2 जो सेकेंड ईयर होगा लीप ईयर के बाद, दूसरा साल लीप ईयर के बाद, जैसे यहाँ 2010 है, ये कितने साल में रिपीट होता है? ये होता है आफ्टर एवरी 11 ईयर्स, ठीक है, हर एक 11 साल में रिपीट होता है। और जो दो लीप ईयर के बाद जो तीसरा ईयर होता है, ठीक है, लीप ईयर के बाद हमें काउंट करना है, मतलब ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, तो लीप ईयर के बाद जो तीसरा साल होता है ना, वो भी हमेशा 11 साल में रिपीट होता है, 11 ईयर्स। हमेशा दो लीप ईयर के बाद से हमें काउंट स्टार्ट करना है, लीप ईयर से काउंट नहीं करना है। 2009 पहला साल था लीप ईयर के बाद, मतलब 2008 के बाद। 2010 दूसरा साल था। 2011 जो है ये तीसरा साल है। और ये जो पहला साल होता है 6 साल में रिपीट होता है, दूसरा साल 11 साल में, और तीसरा साल 11 साल में रिपीट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो लीप ईयर है वो कितने साल में रिपीट होता है? तो जो लीप ईयर है जैसे 2008, ये हमेशा +28 ईयर्स, ठीक है, मतलब 28 साल में आपको रिपीट होते हुए दिखेगा। मतलब जो 2008 का जो कैलेंडर है वो एज इट इज आपको कब देखने को मिलेगा? 28 साल के बाद। अगर यहाँ पे अगर हम लोग 28 ऐड कर दे तो ये क्या होगा? 2036। तो जो 2036 का कैलेंडर होगा वो एज इट इज आपको सेम 2008 कैलेंडर के जैसा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि जो लीप ईयर है 28 साल में रिपीट होता है। लीप ईयर के बाद जो फर्स्ट ईयर होता है वो 6 साल के बाद, दूसरा साल जो होता है वो 11 साल के बाद, तीसरा साल 11 साल के बाद। अब जैसे कि मैं बात करूं एक एग्जांपल की, अब जस्ट सपोज कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि 1987 जो ईयर था, इसके एज इट इज सेम ईयर कौन सा होगा इसके बाद, 1987 के बाद, या 1987 के जैसा जो कैलेंडर है सेम कैलेंडर कौन सा होगा? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और उन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा साल जो होगा वो एज इट इज 1987 के जैसा होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोगों को पहले क्या करना होगा? जैसे 1987 है तो पहले हम लोगों को यहाँ चेक करना होगा कि 1987 लीप ईयर है या नहीं है। तो अगर आप चेक करोगे तो इसे क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे और आपका आंसर क्या आएगा? नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो अब इसके सबसे नियर बाय लीप ईयर कौन सा होगा? वो होगा 1984, ठीक है, 1984 लीप ईयर है। अब देखो 1984 के बाद 1985 आएगा, 1986 आएगा, 1987 आएगा, ठीक है। मतलब 1984 के बाद 1985 फर्स्ट साल, ये दूसरा साल, 1987 क्या है? तीसरा साल है आफ्टर लीप ईयर। तो हमने जैसे मैंने बताया था कि क्या करना है जब तीसरा साल होगा, 1987 में आपको +11 करना है, ये आपका आ जाएगा 1998, ठीक है। मतलब जो 1998 है ये जो है 1987 के बाद अगला साल होगा जो कि सेम एज इट इज जो है इनका कैलेंडर जो है सेम होगा। अब अगर जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा 1998 है तब तो आप करेक्टली मार्क कर दोगे, बट जस्ट सपोज कि अगर 1998 जो है ऑप्शन में नहीं है, देन आपको यही सेम प्रोसेस जो है अगेन चेक करना पड़ेगा। अब जैसे कि 1998 हमारा आ गया, 1998 चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर है तब 28 प्लस कर देंगे, उसके बाद ऑप्शन मैच करेंगे, ठीक है। अगर हमारा नहीं है लीप ईयर तो इसके नियर बाई जो भी लीप ईयर है वो फाइंड आउट करेंगे और फिर डिफरेंस देखेंगे कि ये लीप ईयर के बाद 1998 कितने साल के बाद आया, एंड देन उसके अकॉर्डिंग 6 या 11 ऐड करेंगे, फिर हमारा जो आंसर आएगा फिर हम लोग इसी तरह ऑप्शन मैच कराएंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग कंटिन्यू इसे चेक करते चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं देखने को।
अब इसी कैलेंडर में जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 5। अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे ये चीजें हमें पता होना चाहिए, जैसे कि जस्ट सपोज कि 1 जनवरी 2005 एग्जाम्पल के तौर पे अगर वेडनेसडे है तो 1 जनवरी 2006 कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, होता क्या है कि जब भी हम लोग इस तरह से बात करें, ठीक है, तो जब नॉट लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर जब होता है तो अगर जैसे कि मैं बात करूं नॉर्मल ईयर की, ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में जो हमारा डे है हमेशा +1 हो रहा होता है, ठीक है, और जब लीप ईयर बीच में आ जाता है तो +2 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जस्ट सपोज कि अगर 1 जनवरी 2005 वेडनेसडे है और जैसे हमें पता है कि हम ये जो हमारा 2005 और हमें बताना है कि 1 जनवरी 2006 ये हमारा भी नॉर्मल ईयर है, 2005 भी नॉर्मल ईयर है, तो हमेशा जो 1 जनवरी 2006 होगा +1 होगा, +1 का मतलब थर्सडे होगा, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा अगला साल का जो पहला दिन होता है या कोई भी डेट होता है वो +1 हो रहा होता है। और जस्ट सपोज कि अगर मैं बात कर लूं कि अगर 31 मार्च 2005, ठीक है, 2005 अगर थर्सडे है और वही क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 31 मार्च 2006 क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, थर्सडे था +1 करो, थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। और अगर आप चेक करोगे तो 31 मार्च 2006 आपको फ्राइडे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2005 जो है नॉर्मल ईयर था। ये सिर्फ नॉर्मल ईयर की मैं बात कर रहा हूं। अगर नॉर्मल ईयर है तो +1 होगा, अगर बीच में कहीं भी लीप ईयर आ गया उस केस में थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अगर लीप ईयर बीच में आ गया, अब जैसे कि अगर 1 जनवरी 2004 वेडनेसडे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2004 की बात कर रहे हैं, 2004 जबकि एक लीप ईयर है, तो अगर 1 जनवरी 2005 की मैं बात करूं ना, तो क्या है, 2004 एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे +1 नहीं +2 होगा। +2 मीन्स अब ये आपका क्या आएगा, फ्राइडे। तो अगर आपका जो गिवन ईयर है वो नॉर्मल ईयर है और आपका अगला साल अगर किसी भी डेट का आपको दिन पूछा जा रहा है तो आप +1 कर दो। अगर ये लीप ईयर है तो आप +2 कर दो, ठीक है। एज इट इज इसी तरह से होता है। बट यहाँ पे और एक चीज है कि अगर मैं बात करूं, अगर लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जो फरवरी मंथ होता है वो 29 डेज का होता है, ठीक है। अगर फरवरी मंथ के आगे की चीजें बात डिस्कस हो रही है क्वेश्चन में, उस केस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या था, अभी हम लोग 2000 की बात कर रहे हैं, बट यहाँ जनवरी मंथ का भी बात कर रहे हैं। जनवरी मंथ मतलब जनवरी के बाद अभी फरवरी मंथ आएगा, तो फरवरी मंथ अभी आपका क्रॉस नहीं हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे क्या है, +2 हो रहा है। बट अगर यही अगर मैं बात करूं 1 मार्च 2004 फ्राइडे है, और अगर मैं आपसे पूछूं 1 मार्च 2005 कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे +1 होगा, ये होगा आपका सैटरडे, ठीक है। मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है ना कि आपका पहला तो देखो अच्छे से समझ लो कि क्या है, नॉर्मल ईयर से अगर नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब कि 2005 का हम लोगों ने किसी भी डेट का आप ले लो, मतलब 1 सितंबर 2005 अगर संडे है, अगर पूछा जाए 1 सितंबर
2006 का, तो आपका संडे +1 ये आपका मंडे आएगा, ठीक है। यही अगर आप 1 सितंबर 2008 की मैं बात करूं तो +1 होगा, ये आपका हो जाएगा ट्यूसडे। यहाँ पे ये 7 है, ठीक है, 2007, 5, 6, 7, ठीक है, इस केस में। अब देखो अगर इसी को हम लोग कंटिन्यू करें, अब मैं बात करता हूं 1 सितंबर 2008। अब देखो जो 2008 है वो क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग +1 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो सितंबर मंथ है ये फरवरी मंथ के बाद का बात हो रहा है। तो यहाँ पे चीजें जो है ना, मतलब कि फरवरी मंथ तक चीजें सेम एज इट इज इंप्लीमेंट होगा। मतलब कि अगर आप बात कर लो ना कि फरवरी मंथ, मतलब कि आपका 28 फरवरी 2008 तक अगर आप बात करोगे तो वो +1 ही होगा। बट फरवरी मंथ जैसे ही क्रॉस होके, मतलब हम लोग मार्च मंथ के बाद की आगे की बात करें तो वहां पे +1 नहीं +2 होगा। तो यहाँ पे ये ट्यूसडे था, +2 मतलब आपका आ जाएगा थर्सडे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में हम लोग जा रहे हैं तो +1 करना है, और अगर नॉर्मल ईयर टू लीप ईयर या लीप ईयर टू नॉर्मल ईयर जा रहे हैं तो वहां पे भी +2 करना होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारा था अगला कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड अगर जैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कैलेंडर में और कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है ऑड डेज का, ठीक है, ऑड डेज। अगर मैं जैसे बात करूं लीप ईयर की, तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 2 ऑड डेज होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल ईयर की, तो यहां पे क्या होता है 1 ऑड डेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में आपको 366 डेज टोटल होता है। यहाँ से अगर आप 7 डिवाइड करोगे तो आपको 2 ऑड डेज निकल के आएगा, और यही अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 ऑड डेज निकल के आएगा, ठीक है। ये चीजें बस आपको याद रखना है ताकि जो क्वेश्चन में है आप इसे अच्छे से यूज कर पाओ सॉल्व करने के लिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कहाँ यूज होता है, जैसे कि आपको एग्जैक्ट डेट दे देगा 26 जनवरी 2015 कौन सा दिन होगा ये बताना होगा, तो इस क्वेश्चन में आपको जो है ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला दिन है इसी में कि अगर हंड्रेड ईयर्स की हम लोग बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है वो 5 ऑड डेज होता है। 200 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो 3 ऑड डेज होता है। 300 ईयर्स की बात करें 1 ऑड डेज होता है। और अगर हम लोग 400 ईयर्स की बात करें तो 0 ऑड डेज होता है, ठीक है। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 2, नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 1। 100 ईयर्स की अगर बात करें तो उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 5। 200 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करें तो होता है 3। 300 में 1 ऑड डेज, 400 में 0 ऑड डेज, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करना है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आज हमारा कौन सा डेट है, जस्ट सपोज हमें फाइंड आउट करना है 1 फरवरी 2022। ये क्वेश्चन है, इसका हमें क्या बताना है, डे, कौन सा डे होगा। तो वो जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो इस क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल होता है। करते क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ईयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑड डेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो भी मैंने बताया कि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज, और 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 100 ईयर्स में कितने होते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट इस तरह के इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो पहले हम लोग ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग 2022 को इन टर्म्स ऑफ, हमेशा इसे क्या करना है, सेंचुरी ईयर के टर्म में लिखना है।
दूसरी बात, जो कंप्लीट ईयर है वहां तक लिखना है। अगर जैसे कि किसी रनिंग कैलेंडर में, जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि 1 फरवरी 2022 की बात कर रहे हैं, तो अगर 2022 में हमारा जनवरी मंथ क्रॉस हो गया है और 1 फरवरी का कौन सा दिन है वो पूछा जा रहा है, मतलब अगर कंप्लीट ईयर की बात करें तो कंप्लीट ईयर अगर 2022 में आपका 2021 तक कंप्लीट ईयर है, ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे इस तरह से ब्रेक करेंगे, मतलब 2021 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस 21 ईयर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं। और 2021 हमने क्यों किया, क्योंकि अब 2022 अभी रनिंग कैलेंडर है, इसीलिए हम लोग कंप्लीट कैलेंडर की बात कर रहे हैं। जो भी इससे नियरेस्ट कंप्लीट कैलेंडर कंप्लीट ईयर है उसको हम लोगों ने पहले कंसिडर किया है, ठीक है। तो कंप्लीट ईयर क्या है आपका, 31 दिसंबर 2021 तक आपका जो है कैलेंडर क्रॉस हो गया है। 2022 स्टार्ट हुआ है जिसमें अभी जनवरी मंथ क्रॉस हुआ है, और 1 फरवरी का जो है हमें डे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2021, और 2021 को हमने क्या किया है, सेंचुरी ईयर के टर्म में इसे ब्रेक किया है। और सेंचुरी ईयर के टर्म में अगर हम लोग इसे ब्रेक करते हैं तो इसे हम लोग 2000 ईयर प्लस 21 ईयर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि अब नंबर ऑफ ऑड डेज की अगर हम लोग बात करें तो अगर 2000 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, तो 2000 ईयर जो सेंचुरी ईयर है इसे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर आएगा क्या, 0। मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ ऑड डेज है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 21 ईयर्स को लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में ब्रेक करते हैं। 21 ईयर्स में अगर हम लोग बात करें तो कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे ब्रेक करते हैं, 21 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा कितना लीप ईयर आएगा, 5 लीप ईयर आएगा, एंड हमारा नॉर्मल ईयर आएगा कितना, 16। ये क्या है, 16 नॉर्मल ईयर, ये क्या है, लीप ईयर, ठीक है। इसे थोड़ा मैं नीचे लिख दूं, इसमें हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आया था, 0। अब देखो कि 5 लीप ईयर है और हमें पता है कि एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है, 2 होता है। एक साल में जब नंबर ऑफ ऑड डेज लीप ईयर में 2 होता है तो 5 लीप ईयर में कितना होगा, 5 × 2 मतलब 10। एक नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 1, मतलब 16 नॉर्मल ईयर में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज होगा, 16। अब इसे ऐड करते हैं तो 26, इसे डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारा यहाँ पे 5 ऑड डेज निकला, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ईयर का कैलकुलेट किए हैं नंबर ऑफ ऑड डेज, 2022 तक में हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है, 5 ऑड डेज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 फरवरी को कंसिडर करेंगे। तो अगर जनवरी मंथ की मैं बात करूं तो जनवरी मंथ में हमारा 31 दिन का महीना होता है जनवरी मंथ, तो उसमें अगर हम लोग 31 को 7 से डिवाइड करें तो हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, 5। जनवरी मंथ में हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आया, 3। अब 1 फरवरी का तो हमें डे फाइंड आउट करना है, मतलब ऑड डेज कितना है फरवरी मंथ का, 1। अब इसे हम लोग अगर ऐड करें कितना होगा, 9। अब 9 को अगर 7 से डिवाइड करें हमारा कितना आएगा, 2। और 2 से हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते थे, ट्यूसडे। तो जो 1 फरवरी 2022 होगा कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। करते क्या है कि जो भी डेट मेंशन्ड है, थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं, इसमें हम लोग जो ईयर है, ईयर को पहले कंसिडर करते हैं। ईयर में हम लोग इसे सेंचुरी ईयर में हमेशा ब्रेक करते हैं, प्लस अप टू कंप्लीट ईयर हम लोग कंसिडर करते हैं। जो रनिंग ईयर होता है, जैसे कि 2022 की तो क्वेश्चन में बात ही हो रही है, इसलिए अभी हम लोग 2022 कंसिडर नहीं करेंगे, अप टू 21। मतलब क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 ये कैलेंडर जो है क्रॉस हो चुका है, मतलब कंप्लीट कैलेंडर क्रॉस हो चुका है, इसलिए हम लोग 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 को सेंचुरी ईयर के टर्म में हमने ब्रेक किया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2000 + 21, ठीक है। 2000
जो हमारा था इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है आपका 0 होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने लिखा था कि 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 5, 200 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 3, 300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 1, 400 ईयर्स या 0 ईयर यहाँ इससे आप कंसिडर कर सकते हो, मतलब 0, ठीक है। इसका आपका क्या होता है नंबर ऑफ ऑड डेज 0। तो हमने 2000 को क्या किया 400 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर आया 0, ठीक है। 400 से आप डिवाइड, तो 0 जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया 0 लिख लिया। अब 21 ईयर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर हमने फाइंड आउट किया। 21 में 5 लीप ईयर है, 16 नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अब हमें पता है लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है 2। तो जब एक साल में 2 ऑड डेज होते हैं तो 5 साल में कितना होगा 10 होगा। 16 नॉर्मल ईयर में कितना होगा 16 होगा। सभी को ऐड किया, 7 से डिवाइड किया, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 5 ऑड डेज, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या किया 2022 तक कंसिडर कर लिया, 5 ऑड डेज आ गया। अब क्या किया, मतलब ये हमारा दिसंबर 2021 तक नंबर ऑफ ऑड डेज है, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 तक ऑड डेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने वहीं तक कंसिडर किया था। अब हमें कंसिडर करना है कि 1 फरवरी तक में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज है। तो 1 फरवरी से पहले जनवरी मंथ जो है कंप्लीट क्रॉस हो चुका है। और जनवरी मंथ में कितना नंबर ऑफ डेज होता है 31। 31 को 7 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ ऑड डेज आया 3, ठीक है। ये जनवरी मंथ का नंबर ऑफ ऑड डेज है। अब हमें फरवरी मंथ में 1 फरवरी का निकालना है, मतलब फरवरी मंथ का नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया 1, 5 + 3 + 1 सभी को ऐड किया आया 9, 7 से डिवाइड किया आया 2 हम लोग ने डेज में देखा था 2 हम लोग ट्यूसडे के लिए यूज करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2, ठीक है। तो यही कुल कॉन्सेप्ट था हमारे कैलेंडर में। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ 18 फरवरी 2005 फॉल्स ऑन फ्राइडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 18 फरवरी 2007, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि 18 फरवरी 2005 आपका फ्राइडे है, तो ये जो है 18 फरवरी 2007 कौन सा दिन होगा, ठीक है। यही हिंदी में भी, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि जब भी अगर हम लोग नॉर्मल ईयर टू नॉर्मल ईयर में जा रहे हैं तो क्या होता है +1 होता है। अगर 2005 की यहाँ बात करें तो नॉर्मल ईयर है, 18 फेब की बात करें, ये हमारा क्या है फ्राइडे है। तो जो हमारा 18 फेब 2006 होगा, +1 करने के बाद क्या हो जाएगा सैटरडे। यही फिर 18 फेब 2007 की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा +1 के बाद संडे। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है रविवार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आया तो ये सब क्वेश्चन काफी इजी हैं और आप लोग बहुत ही कम टाइम में इसे सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द 25th अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे देन द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ, ठीक है। साल यहाँ पे नहीं बताया गया है, यहाँ से बोला है कि 25 अगस्त अगर थर्सडे है तो टोटल नंबर ऑफ मंडेज इस मंथ में कितना होगा, ठीक है। तो अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 25 अगस्त थर्सडे है तो इसके सबसे नियर बाय, मतलब हम लोग सबसे पहला जो मंडे होगा वो मतलब हमें कैलकुलेट करना होगा। तब उसके बाद हमें पता है कि हर एक एवरी 7 डेज के साइकिल में वो डे रिपीट हो रहा होता है, तो हम लोग वहाँ नंबर ऑफ मंडेज जो है काउंट कर लेंगे। तो अब जस्ट सपोज कि अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने नंबर बोला था, तो हम लोग थर्सडे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा 4 से। मंडे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। तो हमें अगर 1 लाना है तो क्या करना होगा -3 जाना होगा, तभी हमारा 1 आएगा। 1 का मतलब हमें क्या समझ में आता है मंडे, तो मतलब -3 जाना है, ठीक है। तो -3 जाना है तो 25 में -3 करो, क्या होगा 22 अगस्त। मतलब जो 25 अगस्त के सबसे नियर बाई अगर जो हमारा मंडे है वो कौन सा है 22 अगस्त। हमने सबसे नियर बाई फाइंड आउट कर लिया, तो 22 अगस्त हमने देख लिया। अब हम लोगों को पता है कि क्या है 7 डेज के साइकिल में, मतलब +7 आगे जाएंगे तो 29 अगस्त भी हमारा क्या होगा मंडे होगा। यहीं अगर -7 जाए तो यहाँ पे क्या होगा 15 अगस्त भी जो है हमारा मंडे होगा।
15 में -7 जाएंगे तो क्या होगा, 8 अगस्त भी हमारा क्या होगा, मंडे होगा। इसमें फिर -7 जाएंगे तो 1 अगस्त भी हमारा मंडे होगा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट कर लो। 1 अगस्त 1, 8, 2, 3, 4, 5 मंडे आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब अगस्त मंथ में कितना मंडे होगा, 5 मंडे होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने एग्जांपल में बताया था। क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक इज 15 अगस्त 2022। ठीक है, 15 अगस्त 2022 का हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ईयर को कंसिडर करेंगे। अब देखो 2022 क्या है, रनिंग ईयर है, हमें कंप्लीट ईयर की बात करना है। तो कंप्लीट ईयर कब तक होगा, 2019। अब इसे सेंचुरी ईयर के टर्म में ब्रेक करो, क्या लिख सकते हैं, 2000 + 19। ठीक है, 19 को अगर हम लोग लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिवाइड करें तो कितना होगा, यहां पे आएगा 4 लीप ईयर प्लस 15 नॉर्मल ईयर, ये आएगा। ठीक है, अब बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, यहां पे हो जाएंगे 0। 4 लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, मतलब यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 15, ये ऐड होके कितना आएगा आपका, आएगा 23। 7 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 ऑड डेज। ठीक है, यहां तक अभी हमें कितना मिला, 2 ऑड डेज। अब हम लोगों को कंसिडर क्या करना है, 2020 का कैलेंडर 15 अगस्त तक। तो अगर मैं बात करूं 15 अगस्त तक की, तो हमारा जनवरी मंथ में कितना ऑड डेज होगा, 31, 31 दिन का ये दिन महीना होगा, तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज आएगा 3। अब देखो 2022 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, डेफिनेटली लीप ईयर है। इट मीन्स कि अगर मैं बात करूं फरवरी मंथ की, तो हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा, क्यों, क्योंकि 29 डेज हो जाएगा, आएगा 1। अगर मैं बात करूं मार्च की, ये होगा 31 दिन का 3। अप्रैल हमारा आएगा 30 दिन का 2। मई, जून, जुलाई। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, टिल जुलाई। अब अगस्त मंथ में हमें किसका निकालना है, 15 अगस्त, मतलब अगस्त में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज है, 15। 15 अगस्त तक निकालना है, मतलब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज आएगा 1। अब इसे ऐड कर ले, क्या होगा, 4, 7, 9, 12, 14, 15 + 3, 18 डिवाइडेड बाय 7, 4। यहाँ पे हमारा कितना आया था, 4 + 2, 6 हम लोग किसे बोलते हैं, सैटरडे। ऑप्शन सी सैटरडे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये सेम है, रिपीटेशन ऑफ ईयर। ठीक है, 2011 अब अगेन कब यूज होगा, इन विच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2021 विल बी यूज्ड अगेन। किस वर्ष में 2011 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा। 2011 की अगर मैं बात करूं तो इसके नियर बाई जो हमारा लीप ईयर है कौन सा होगा, 2008, 2009, 2010। ठीक है, इसमें क्या होगा, +6, +11, +11। 2011 की बात हो रही है तो +11 कर दो, क्या होगा, 2022। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 11 साल के बाद रिपीट होगा। 2011 क्या है, लीप ईयर के 3 साल के बाद आता है, तो इसमें क्या करना है, 11 प्लस करना है। 2011 में प्लस ऐड करेंगे, 11 प्लस करेंगे तो 2022, जो हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, इसके कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल भी। अब देख लेते हैं कैसे होगा। क्या बोल रहा है कि डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, 2 दिन पहले की बात कर रही है, कौन सा है, फ्राइडे है। फ्राइडे मतलब 6, ठीक है।
2 दिन पहले का बात हो रहा है। अगर आप उसे अगर आज प्रेजेंट में आना है, मतलब आज कौन सा दिन होगा, तो कौन सा होगा, +2। +2 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, हमारा रिमाइंडर आएगा, एक सेकेंड, द डे बिफोर यस्टरडे। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया। फ्राइडे को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करता है ना, फ्राइडे 5 से। अगर हमें टुडे में आना है, आज का दिन कौन सा है, तो क्या करना होगा, +2, हमारा क्या आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 0। 0 किसे बोलते हैं, संडे। मतलब आज कौन सा दिन है, संडे है, ठीक है। हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द डे, व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। मतलब 2 दिन के बाद अभी हमें यहाँ पे जाना है, डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब कि अगर यहाँ पे 0 में +2 करें, यहां से फिर आपको 3 दिन कैलकुलेट करना है, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद थर्ड डे। तो हमने यहाँ 0 फाइंड आउट किया हुआ है, +2 करेंगे तो डे आफ्टर टुमारो में चले जाएंगे, तो डे आफ्टर टुमारो में फिर +3 करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो बोला है वो आ जाएगा। यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 5। और 5 किसे हम लोग बोलते हैं, 5 हम लोग बोलते हैं फ्राइडे। फ्राइडे कहाँ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट क्या है, डे काउंट करने लगेंगे फ्राइडे सैटरडे, बट अगर आप नंबर से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये काफी इजी लगेगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द डेट ऑन द लास्ट वेडनेसडे ऑफ द February 12, 2006। लास्ट वेडनेसडे जो होगा इस मंथ में, फरवरी 2006 में, वह कौन सा दिन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है, बट हमें एक डेट तो पता होना चाहिए, जैसे कि हमें 1 फरवरी कौन सा दिन होगा ये हमें पहले फाइंड आउट करना होगा, तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है 7 डेज में साइकिल रिपीट होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि इस मंथ का जो सबसे पहला वेडनेसडे है वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हमें 1 फरवरी 2006 का जो दिन है वो फाइंड आउट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे कि मैं बात करूं, जैसे आपको पता है कि डे निकालने का प्रोसेस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2005 को 2000 + 5 में ब्रेक करेंगे। 2000 में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना होगा, 1 होगा, 4 नॉर्मल ईयर होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज 0, 1 लीप ईयर में 2, यहाँ 4, ये आ गया 6, ठीक है, 6 ऑड डेज। अब फरवरी तक में कंसीडर करना, हम लोग 1 फरवरी का निकाल रहे हैं, तो जनवरी मंथ में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है हमें पता है 3। फरवरी मंथ में 1 फरवरी का निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज 1, ये आ गया 4 + 6, 10 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 3। ये कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। तो 1 फरवरी 2006 हमारा वेडनेसडे ही है। अब +7 करते जाओ, +7 मतलब कि क्या, 8 फेब, नेक्स्ट वेडनेसडे होगा, +7 15 फेब, हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे होगा, +7 22 फेब, हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे होगा। मतलब 22 जो हमारा ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला। ओके, तो यही था हमारा क्वेश्चन जो भी कैलेंडर से रिलेटेड था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम अपीयर करने जा रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ जो भी इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के जो भी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए, और आपका जो भी सुझाव हो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।